गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने उससे पहले देखा था डिविजिबिलिटी रूल और बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या डेफिनेशंस क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ये 1 मार्क्स का हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हम आज ट्रिक वाइज यूनिट डिजिट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो। हम कोरिलेट करते चलेंगे जो एक दूसरे से सेम है उस टाइप से। अगर हमारी कोई डिजिट है काफी लंबी और उसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक अगर जीरो है और उसकी कोई भी पावर है तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट वही होती है। जीरो की क्या होगी? जीरो ही। इसी टाइप से अगर हमारी कोई भी नंबर है उसकी डिजिट कोई भी है तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी होगी? वन ही। ऐसे ही 5 की भी कोई भी पावर है तो उसकी यूनिट डिजिट वही की वही होगी। ऐसे ही 6 की होती है। जैसे कैसे देखो, हमने 5 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, इसलिए 1 का 1 ही रहेगा। जीरो का कुछ भी करोगे स्क्वायर क्यूब तो जीरो का जीरो ही आएगा। ऐसे ही हमने 5 का किया, 5 का स्क्वायर कितना आता है? 25। यूनिट डिजिट कितनी है? 5 ही है। 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 125। यूनिट डिजिट कितनी है? 5 ही है। ऐसे 5 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 625। यूनिट डिजिट 5 ही है। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे तो 5 ही आएगा। इसलिए हमारी कोई भी यूनिट डिजिट हो तो उसकी 5 ही आती है। ऐसे ही 6 में 6 वन जा 6 करेंगे तो 6 ही आएगा। 6 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी यूनिट डिजिट कितनी है? यहाँ पे भी 6 ही आ रही है। इसलिए कोई भी पावर हो, कितनी भी लंबी पावर है, 1000 में, लाख में, तो उसकी यूनिट डिजिट अगर पूछे, यूनिट डिजिट ही पूछी जाती है हमेशा, तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट कितनी होगी? 6 ही होगी। देखो यहाँ लिख दिया, अगर हमारा 0 1 5 6 है और उसका यूनिट डिजिट यही हो तो हमारी यूनिट डिजिट वही होगी। जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया, हमारा है 3225 है, उसकी पावर ये दे रखी है, हमें कह दिया इकाई का अंक ज्ञात करो। तो हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट चेक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखो क्या है? 5 है। तो हमने क्या बताया, अगर पावर इतनी है, अब आप इसकी इतनी बार मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, हमेशा वो इकाई का अंक पूछता है। तो आपने देखा 5 है तो 5 का यूनिट डिजिट, पावर कितनी भी बड़ी हो तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5 ही आएगी। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। इसी टाइप से 3221 है, इसकी पावर ये दे रखी है। अब हमें कहा इकाई का अंक ज्ञात करो। तो इकाई का अंक हमने क्या बताया? 0 1 5 6 कोई भी डिजिट हो उसका, अगर यहाँ पे ये इनमें से कोई भी डिजिट है तो कोई भी पावर हो तो उसकी हमेशा यूनिट डिजिट वही की वही होगी। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 1। तो हमने क्या सीखा? अगर हमारी यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही की वही डिजिट सेम टू सेम आ जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, जब हमारी यूनिट डिजिट 4 एंड 9 हो। अभी हमने किस किस का पढ़ा? 0 1 5 6 का। अब हमारा क्या क्या बचा है? 4 3 7 8 9। तो अब हमारा है 4 और 9 का। अब अगर हमारी डिजिट है 4 और 9 और बची है 2, अगर हमारी डिजिट है 4 और 9 तो आप क्या देखोगे? अगर हमारी कोई भी डिजिट दे रखी है और उसकी कोई भी पावर दे रखी है और कोई भी डिजिट 9 दे रखी है और कोई भी पावर दे रखी है, तो हम कैसे चेक करेंगे? अब पहले आप चेक करो, 4 की हमने पावर 1 ली तो कितना आया? 4। 4 की पावर कितनी ली? 2 ली तो कितना आया? 16। 4 की पावर 3 ली तो कितना आया? 64। 4 की पावर 4 ली तो कितना है? 256। अब आप क्या देख रहे हो? अगर पावर हमारी ओड है तो कितना आ रहा है? 4। अगर हमारी पावर इवन है तो कितना आ रहा है? 6। यही है। अब हमारी पावर कितनी है? यहाँ ओड है तो कितना आया? 4। वही सेम आया ना, ओड ओड। और सेम इवन इवन का कितना आ रहा है हमारा यूनिट डिजिट? 6। तो इसका मतलब क्या है? अगर हमारी पावर ओड है तो यूनिट डिजिट हमारी होगी 4। अगर हमारी पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगी हमारी 6। क्लियर? नेक्स्ट 9 के लिए भी ऐसी, हमने 9 की पावर 1 देखी तो 9। ओड के लिए इवन है तो 81 तो कितना आया? 1। ऐसे क्यूब ओड है तो कितना आया? 9। वही अगर इवन होगा तो हमारा 1 आएगा, अगर ओड होगी हमारी पावर तो कितनी आएगी? यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो ओड के लिए कितनी आएगी? 9। और इवन के लिए कितनी आएगी? 1। समझ में आया? अब जैसे हमने क्वेश्चन लेते हैं कोई, ये हमारी एक कोई डिजिट दे रखी है और हमें इसमें पूछा है इकाई का अंक ज्ञात करो।
मतलब इतनी बार इसे मल्टीप्लाई करना है। अब हम इतनी बार थोड़ी मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है। हम यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है। 4 में हमने क्या सीखा था, अगर हमारी पावर कैसी है, इवन है, तो हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारी 6 आएगी। और अगर ओड है तो कितनी आएगी, 4। हम केवल इसका यूनिट डिजिट देख लेंगे। यहाँ क्या है, 2। 2 हमारी कैसी पावर होती है, इवन। तो इसका मतलब क्या है, हमारा इवन है। ये इवन है तो हमारा कितनी आएगी यूनिट डिजिट, 6 आएगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट ले लिया हमने, क्या दे रखा है, 4 5 2 9 और 1 3 1 1 का इकाई का अंक ज्ञात करो। अब यहाँ पे क्या है, 9 है। 9 के लिए हमने क्या कहा है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पावर ओड है या इवन। हमने क्या देखा, 1 आ रहा है। 1 कैसी डिजिट होती है, ओड। तो 9 के लिए क्या होगा, ओड है, तो हमारी 9 के लिए यूनिट डिजिट कितनी होगी, 9 होगी। आप खुद देख लो, यहाँ 9 की पावर आप 1 करोगे तो 9 ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, आंसर 9 आ गया। हमारी नेक्स्ट है, क्या क्या बचे अब हमारे नंबर, ट्रिक नंबर 3 में कि 2 3 7 8। अगर हमारी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तब हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ही चेक करेंगे। देखो 7 की पावर हमने 1 करी तो 7 आया, 7 की पावर 2 करी तो 7 7 जब 49, 7 की पावर 3 करी, जब हम 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 3। ऐसे 7 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2401। जब हमने 7 की पावर 5 करा तो हमारी ये डिजिट आई। अब हमने क्या देखा, 4 के बाद हमारा नंबर जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होने लगी है। ऐसे ही हम जब 6 करेंगे 7 की पावर तो हमारी यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो हमने क्या देखा कि 4 प्लेस के बाद हमारी यूनिट डिजिट रिपीट होने लगी है। इसी टाइप से 2 में करा हमने, 2 की पावर 1 करा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 करा तो 8, 2 की पावर 4 करा तो 16 और 2 की पावर 5 करा तो फिर क्या गया, 32। फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यूनिट डिजिट क्या होने लगी, रिपीट होने लगी। इसी टाइप से 8 में भी हमने करा 4 के बाद। अब हमने देखा हमारी सबकी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। ऐसी 3 में सबकी यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब ऐसे हमारी यूनिट डिजिट रिपीट हो तो हम उसमें जो हमें पावर दे रखी है उसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो हमने एक क्वेश्चन लिया, ये इसमें कहा है अगर इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या कहा है, इकाई का अंक। अब हमने देखी यूनिट डिजिट, ना तो यहाँ पे 0 1 5 6 है, ना हमारा यहाँ पे 4 एंड 9 है। अगर वो होते तो हम डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या आया, 2 3 7 8 में से है हमारा 3। अब हमें इसमें तो हमारी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, उनमें रिपीट हो रही थी। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम पावर लेंगे। पावर कितनी है हमारी, 49। इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्लेस के बाद 4 डिजिट के बाद क्या होने लगी थी, पावर यूनिट डिजिट रिपीट होने लगी थी, इसलिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसे 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, क्या होता रहा 9, 4 2 जा 8 1। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया है, 1। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसकी यूनिट डिजिट में हम उस रिमाइंडर को पावर में लगा देंगे। कितना आया, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 3 और रिमाइंडर कितना आया 1, तो हमने यहाँ लगा दी इसकी पावर 1। तो 3 की पावर 1 मतलब 3, तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी आ गई यहाँ पे 3। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। केवल हमें रिमाइंडर को चेक करना है। अब देखो अगर हमारा रिमाइंडर 1 आता है तो हमने पावर 1 लिख दी, अगर हमारा रिमाइंडर 2 आता है तो पावर 2 लिख देंगे, रिमाइंडर 3 आता है तो 3 लिख देंगे। लेकिन अगर हमारा कोई भी रिमाइंडर ना बचे, 0 आए, तो हम वहाँ पे पावर क्या लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पावर लगाएंगे जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं। तो किससे दे रहे हैं, 4 से, तो हम वहाँ पावर लगा देंगे 4। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पीछे क्या पढ़ा था, 0 1 5 6 में सेम अगर यूनिट डिजिट हो तो वही की वही हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन है ये। अब हमने देखा यूनिट डिजिट कितनी है, 7। 7 में हमने क्या देखा था, 4 और 9 में भी क्या था, अगर हम इवन हो तो इवन वाली लगा लेंगे, ओड हो तो ओड वाली। लेकिन हमारा 7 है, 7 में हमने क्या करा था कि अगर हमारी 2 3 7 8 हो तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड करेंगे। अब हम इसको पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब हमारा यहाँ क्या है, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तब हमने क्या बताया था, तो हम उसकी पावर को वही लगा देते हैं जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ यूनिट डिजिट में 7 की पावर क्या लगा देंगे, 4। अब हम देखेंगे 7 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हमें याद होने चाहिए। तो हमने क्या करा, 7 इंटू 7 इंटू 7। केवल हमें इकाई का अंक ही तो निकालना है, तो इकाई का अंक कैसे निकाल लेंगे, हमने 2 2 के पेयर बना दिए।
कितना हो गया, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। अब हम केवल इकाई के अंक को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 9 9 जा 81। तो कितनी आई यूनिट डिजिट, तो कितनी आई 1। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कैसे निकालेंगे हम, इतनी पावर दे रखी है तो केवल हमें एक इकाई का अंक ही तो निकालना है। तो सेम वही रूल लगाएंगे, हम पहले देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट। हमने देखी यहाँ पे 3 है, तो 3 तो हमारा ये जो हमें डिजिट याद करनी तो वो वाली तो है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो करो इसकी पावर को 4 से डिवाइड, 1 6 3 2। तो कितना आ गया, 4 4 जा 16, 3 नहीं जाएगा तो 2 उतारेंगे, ना जाने की 0, 4 8 जा 32। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या बताया था, उसकी पावर में जो यूनिट डिजिट है वही लगा देते हैं। तो 3 की पावर 4। अब हमने नेक्स्ट करा 4 है। 4 में हमने क्या करा था, अगर 4 और 9 है तो ओड और इवन देखते हैं। अब हमने इसकी पावर देखी कैसी है, देखो 2 है इकाई का अंक तो इवन है। इवन में क्या था, अगर इवन हो तो 6 आता है और ओड हो तो 4 आता है। हमने क्या लगा दिया, इवन है तो 6 लगा दिया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट 5 है, 0 और 1 5 6 तो ईजी है, वही की वही आ जाती है, चाहे कोई भी पावर हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 5 का 5। अब 3 की आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब 9 9 जा 81। केवल हमें क्या लेना है, इकाई का अंक, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे इकाई का अंक। और 6 5 जा 30। अब 30 का आप 1 में करोगे, 30 का 30, तो इकाई का अंक कितना आ गया 0। यही हमारा क्या आ गया आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने देखा यहाँ पे 7 है, तो 7 तो वही वाली है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा पावर को। हमने 413 को 4 से डिवाइड किया, कितना है 4 1 जा 4, 1 उतारा, 3 उतारा, ना जाने की 0। यहाँ से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, वैसे भी हम इसे ही करते रहेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 4 3 जा 12, तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट में कितनी पावर लगा देंगे 1। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 9 है। 9 और 4 के केस में क्या था, ओड और इवन। अब हम इसकी पावर को चेक करेंगे, पावर कैसी है हमारी, ओड है। तो हमारा जब पावर ओड हो तो 9 का 9 आ जाता है, इवन हो तो 1 आती है, तो हमने 9 का 9 लिख दिया। अब नेक्स्ट है हमारा 4 1 4। अब हम इसका फिर से वही, हमारा 9 और 4 में क्या था, ओड और इवन चेक करेंगे। अब पावर देखो कैसी है, इवन है, क्योंकि 4 है तो इवन में क्या आती है, यूनिट डिजिट 6 आ जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा 2 है। 2 और उस इन सब में क्या था, 2 7 वाले में हमें उसकी पावर को डिवाइड करना पड़ता था। अब 812 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 2 जा 8, 1 उतारेंगे, 2 उतारेंगे, ना जाने की 4 3 जा 12। तो हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 की पावर में क्या लगाओगे आप, वही 4 लगा दोगे जो हमारी पावर होती है। अब हमने 7 इंटू कितना आ गया 9 इंटू 6। अब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो इकाई अंक कितना है 6। अब ऐसे ही हम इसके पेयर बना देंगे, 7 9 जा 63, 6 6 जा 36। अब हमने क्या देखा, यहाँ इकाई का अंक 3 है, यहाँ इकाई का अंक 6 है, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया यहाँ पे इकाई का अंक 8। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो गाइज इसी टाइप से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे कितनी भी लंबी डिजिट दे रखी हो या कितनी भी पावर दे रखी हो, केवल हमें इनके रूल याद होने चाहिए। तो गाइज मेरी कैसी लगी ट्रिक, अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।